शर्म की बात है कि इस पार्लियामेंट में भी इस वक्त सेंसरशिप है। इस पार्लियामेंट में इस वक्त सेंसरशिप है। पार्लियामेंट जो है ना सिर्फ एक डिबेटिंग सोसाइटी बन गई है। मैं इतने ही कहूंगा कि who the hell are you to talk to me? आप अपोजिशन लीडर के घर पे छापा मारते हैं, स्पीकर को कोई नोटिस में नहीं लाता। आप एमएनएस को हरासा करते हैं, स्पीकर कोई नोटिस में नहीं लाता। देखिए, जो एक्सपंज करने वाले होंगे लफ्ज मैं कर दूंगा, आप लोग तशरीफ रखें। जो एक्सपंज करने वाले होंगे किसी की तकरीर में मैं जरूर एक्सपंज करूंगा। आई डोंट वांट एनी फिजिकल कांटेक्ट। जो एक्सपंज करने वाले अल्फाज होंगे मैं एक्सपंज कर दूंगा। तो तकरीर करता था, शायद खाकाना अपना कहते हुए तकरीर करता था, और फिर जो है ना इनके आपस में एक और भी सिलसिला चलता। जितना यानी हमने बजट में 84 आवर 84 घंटे बजट स्पीचेस कराई है, जो तारीख का हिस्सा है। मैं बताना चाहता हूं जी, 2-2 घंटे। और इंटरेस्टिंग भी, उस वक्त लाइव चलता था, मियां साहब लाइव तकरीर करते थे। अभी तो कैमरे बंद हैं, कोई लाइव हमारा नहीं चलता। फर्क होता है। हमने उस वक्त जरूरत की, हम लाइव चलाया करते थे। अभी हमारा अभी उधर फरिश्ते बैठे हैं, फरिश्ते बैठे। शर्म की बात है कि इस पार्लियामेंट में भी इस वक्त सेंसरशिप है। इस पार्लियामेंट में इस वक्त सेंसरशिप है। पार्लियामेंट जो है ना सिर्फ एक डिबेटिंग सोसाइटी बन गई है, और न इस पार्लियामेंट की कोई इज्जत रही है और न मुझे बताए कि आप मैं प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मुझे बताए इस पार्लियामेंट को आप किधर रखते हैं। आपके रूल्स है कि जब किसी एमएनए को गिरफ्तार करना होता है तो स्पीकर से इजाजत लेनी होती है। आप अपोजिशन लीडर के घर पे छापा मारते हैं, स्पीकर को कोई नोटिस में नहीं लाता। आप एमएनएस को हरासा करते हैं, स्पीकर कोई नोटिस में नहीं लाता। और आपके पार्लियामेंट, आपकी सीनियर पार्लियामेंटेरियन जाते जेल में, मुलाकात नहीं करने देती। और जिस तरह इसका इस्तेसाल, और हम सबको ये इंश्योर करना चाहिए कि वो ओथ अचक ज़ाहिर साहब ने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उमर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन हम सब के लिए है। अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूं, डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन, दस्ती साहब प्लीज, इनफ इज इनफ नाउ, प्लीज बस करें। माइक खोलें बिलावल साहब। जनाब स्पीकर, अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूं तो मुझे सजा दिलवाए, 100 दफा मुझे सजा दिलवाए। अगर कोई उस तरफ से उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उनको सजा दिलवाए। अगर आर्टिकल 5 के बहाने से कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करके अदम एतमाद के वक्त ये हाउस डिसॉल्व किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ है। अब हम अगर ये हम पे जमहूरियत की बात करेंगे, आइन के बारे में बात करेंगे, तो मैं इतने ही कहूंगा कि who the hell are you to talk to me? बैठे मैं उस आदमी का नवासा हूं जिसने तख्तेदार पे फांसी कबूल किया, मगर अपने असूलों पे सौदा नहीं किया। ये जो लोग यहाँ हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, जो पिछले 3-6 महीनों से इनको जमहूरियत और आइन याद आ रहा है, वो लेक्चर देना चाहे तो एक दूसरा को लेक्चर दे, वो हमें कम से कम लेक्चर ना दे। वो हमें ना बताए
आगा पीछे हटे, सब पीछे हटे, इनको छोड़े, पीछे हटे। आगा साहब, बेग साहब, आगा साहब, सर मैंने अब इनका दो डॉक्टर तारिक इजाज जकरानी। सर ये समझते हैं कि ये हर किसी पे झूठा इल्जाम लगाए और हम जवाब नहीं देंगे। जनाब स्पीकर, हम जवाब देंगे, इनका झूठ को एक्सपोज करेंगे। और हाँ, जब इनको कोई तकलीफ होगा, जब इनके ऊपर कोई जायज कंप्लेंट होगा, तो इनको नजर आएगा कि मैं सबसे पहले उनके साथ खड़ा होऊंगा। मगर जब वो आइन को तोड़ेंगे, जमहूरियत के खिलाफ कोई काम करेंगे, तो सबसे पहले मैं वो आदमी होऊंगा जो उनके सामने खड़ा होऊंगा। तकरीर करता था, शायद खाकाना अपना कहते हुए तकरीर करता था, और फिर जो है ना इनके आपस में एक और भी सिलसिला चलता। जितना यानी हमने बजट में 84 आवर 84 घंटे बजट स्पीचेस कराई है, जो तारीख का हिस्सा है। मैं बताना चाहता हूं जी, 2-2 घंटे। और इंटरेस्टिंग भी, उस वक्त लाइव चलता था, मियां साहब लाइव तकरीर करते थे। अभी तो कैमरे बंद हैं, कोई लाइव हमारा नहीं चलता। फर्क होता है। हमने उस वक्त जरूरत की, हम लाइव चलाया करते थे। अभी हमारा फरिश्ते बैठे ऊपर, अभी उधर फरिश्ते बैठे हैं। फरिश्ते बैठे, शर्म की बात है कि इस पार्लियामेंट में भी इस वक्त सेंसरशिप है। इस पार्लियामेंट में इस वक्त सेंसरशिप है। पार्लियामेंट जो है ना सिर्फ एक डिबेटिंग सोसाइटी बन गई है, और न इस पार्लियामेंट की कोई इज्जत रही है, और न मुझे बताए कि आप मैं प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मुझे बताए इस पार्लियामेंट को आप किधर रखते हैं? आपके रूल्स है कि जब किसी एमएनए को गिरफ्तार करना होता है तो स्पीकर से इजाजत लेनी होती है। आप अपोजिशन लीडर के घर पे छापा मारते हैं, स्पीकर को कोई नोटिस में नहीं लाता। आप एमएनए को हरासा करते हैं, स्पीकर कोई नोटिस में नहीं लाता। और आपके पार्लियामेंट, आपकी सीनियर पार्लियामेंटेरियन जाते जेल में, मुलाकात नहीं करने देती। और जिस तरह इसका इस्तेसाल, और हम सबको ये इंश्योर करना चाहिए कि वो ओथ अचक ज़ाहिर साहब ने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उमर कायदे इज़्ब इख्तिलाफ भी कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन हम सब के लिए है। अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूं, डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन, दस्ती साहब प्लीज, इनफ इज इनफ नाउ, प्लीज बस करें। माइक खोलें बिलावल साहब। जनाब स्पीकर, अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूं तो मुझे सजा दिलवाए, 100 दफा मुझे सजा दिलवाए। अगर कोई उस तरफ से इस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उनको सजा दिलवाए। अगर आर्टिकल 5 के बहाने से कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करके अदम एतमाद के वक्त ये हाउस डिसॉल्व किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ है। अब हम अगर ये हम पे जमहूरियत की बात करेंगे, आइन के बारे में बात करेंगे, तो मैं इतने ही कहूंगा कि who the hell are you to talk to me? बैठे मैं उस आदमी का नवासा हूं जिसने तख्तेदार पे फांसी कबूल किया, मगर अपने असूलों पे सौदा नहीं किया। ये जो लोग यहाँ हैं, जो
जो एहतजाज कर रहे हैं, जो पिछले 3-6 महीनों से इनको जमहूरियत और आईन याद आ रहा है, वो लेक्चर देना चाहे तो एक दूसरा को लेक्चर दे, वो हमें कम से कम लेक्चर ना दे, वो हमें ना बताए। आगा पीछे हटे, सब पीछे हटे, इनको छोड़े, पीछे हटे। आगा साहब, बेग साहब, आगा साहब, सर मैंने अब इनका दो डॉक्टर तारिक इजाज चक्रानी। सर ये समझते हैं कि ये हर किसी पे झूठा इल्जाम लगाए और हम जवाब नहीं देंगे। जनाब स्पीकर, हम जवाब देंगे, इनका झूठ को एक्सपोज करेंगे। और हाँ, जब इनको कोई तकलीफ होगा, जब इनके ऊपर कोई जायज कंप्लेंट होगा, तो इनको नजर आएगा कि मैं सबसे पहले उनके साथ खड़ा होऊंगा। मगर जब वो आइन को तोड़ेंगे, जमहूरियत के खिलाफ कोई काम करेंगे, तो सबसे पहले मैं वो आदमी होऊंगा जो उनके सामने खड़ा होऊंगा।